हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला इडियम है फॉलिंग हेड ओवर हील, यानी कि किसी के प्यार में बुरी तरह से पड़ जाना, कि आपका पैर ऊपर हो जाए और आपका सर नीचे। तो होता है गहरे प्यार में पड़ जाना किसी के, टू फॉल डीपली इन लव विद समवन। एग्जांपल, ही फेल हेड ओवर हील्स फॉर द बैचमेट ड्यूरिंग एसएससी कोचिंग। और वहीं शी इज हेड ओवर हील्स फॉर हर जिम ट्रेनर एंड इट शोज, साफ साफ दिखता है। और वही फॉल आउट का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, नकारात्मक प्रभाव। तो इसका ओरिजिन समझ लो कि जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता था तो उसके बाद जो एशेज एंड डस्ट निकलते थे वो अक्सर इन्वायरमेंट को पूरी तरह से खराब कर देते थे, और वो डस्ट क्या होते थे, फॉल करते थे आउट की तरफ, बाहर की तरफ गिरते थे और अपने इन्वायरमेंट को दूषित कर देते थे। तो एक नकारात्मक प्रभाव था, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस था। तो किसी घटना का नकारात्मक परिणाम होता है फॉल आउट ऑफ समथिंग, तो नेगेटिव रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंसेस। एग्जाम्पल, द फॉल आउट ऑफ द नीट पेपर लीक वॉज द नेशन वाइड प्रोटेस्ट। क्योंकि नीट का पेपर जब लीक हुआ था तो उसका रिजल्ट क्या निकला, पूरे नेशन में प्रोटेस्ट हुआ उसका। वहीं देयर वाज अ मेजर फॉल आउट आफ्टर द कॉलेज फेस्ट मिसमैनेजमेंट, बहुत ही बड़ा नेगेटिव प्रभाव रहा इसका। और वही फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी के लिए तिरस्कार की भावना, नेगेटिव भावना, हीन भावना। तो जब आप किसी के जरूरत से ज्यादा क्लोज हो जाते हो ना, तो आप उस इंसान को कुछ ज्यादा ही जानने लग जाते हो, उसकी कमियों को भी देखने लग जाते हो। तो उससे क्या होता है कि आपका जो लाइकिंग था, इनिशियल लाइकिंग था उस इंसान के लिए, वो कम होने लग जाता है। तो ये होता है फेमिलियरिटी ब्रीड्स। ब्रीड्स का मतलब जन्म देना, और कंटेम्प्ट यानी कि तिरस्कार की भावना आपके मन में आने लगती है। तो बहुत ज्यादा अपनापन कभी कभी अनादर ले आता है। तो टू मच क्लोजनेस कैन लीड टू डिसरेस्पेक्ट। तो एग्जाम्पल, ही स्टेड एट हिज कजन्स हाउस टू लॉन्ग, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो अपने कजन के यहाँ इतना दिन रहेगा तो फिर रिश्ते तो खराब हो ही जाएंगे। तो वही है। तो रूममेट्स ऑफन फाइट आफ्टर सम मंथ्स, तो फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो रूममेट्स अक्सर लड़ लेते हैं यही कारण से। और नेक्स्ट इडियम है फार क्राई फ्रॉम, यानी कि बिल्कुल अलग या फिर बहुत दूर होना, वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग। जैसे कि एक इंसान अगर बहुत दूर जाके चिल्लाएगा तो किसी को सुनाई देगा, किसी को उसके बात का असर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यही होता है फार क्राई, ठीक है, यानी कि लोगों के कान में जू तक ना रहेंगे। तो हिज ऑनलाइन कोर्स इज अ फार क्राई फ्रॉम व्हाट वाज प्रॉमिस्ड। ऑनलाइन कोर्स में जो बोला गया था और जो दिया जा रहा है, जमीन आसमान का अंतर है। और वहीं हिज एक्टिंग इन द प्ले वाज अ फार क्राई फ्रॉम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी कि दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं है। और वही फीस्ट टू वंस आईज ऑन, फीस्ट वंस आई ऑन। तो अगर कोई चीज आपके आंखों के लिए एक तरह से भोजन का काम करे, यानी कि आपको आराम दे और आपके लिए फीस्ट हो, यानी कि बहुत ही अच्छा और टेस्टी मील हो, यानी कि कोई चीज जो आपको आनंद दे तरह से बेसिकली, ठीक है। तो आप अपने आंखों को फीस्ट दे रहे हो, यानी कि आप अपने आंखों को मौका दे रहे हो कुछ अच्छे चीज को देखने का, आनंद लेने का। तो टू एंजॉय लुकिंग एट समथिंग ब्यूटीफुल। एग्जाम्पल, आई फीस्टेड माई आई ऑन द सनसेट एट मरीन ड्राइव आफ्टर लॉन्ग टायरिंग डे। और वहीं ड्यूरिंग द फूड फेस्ट वी फीस्टेड आवर आईज ऑन एवरी कलरफुल स्टॉल, ठीक है, हमने अपने आंखों को आनंद दिया, आराम दिया। और वही फेदर इन वंस कैप, अपने सर के जो कैप है उसके ऊपर फेदर लगाना, यानी कि इस तरह से अपने ऊपर कोई उपलब्धि को जोड़ना। पहले ऐसा होता था कि जब भी एक जनरल कोई वॉर वगैरह जीत के आता था तो एक तरह से वो फेदर को ऐड कर लेता था एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री, ठीक है। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क के जो आर्मी जनरल है अक्सर बहुत सारे मेडल्स लगा के रखते हैं, पता नहीं किस चीज के मेडल्स हैं, वो आज तक खैर क्लियर नहीं हुआ। तो एक तरह से वो क्या कर रहे हैं, ही इज एडिंग अ फेदर टू हिज कैप, राइट। तो कोई उपलब्धि या फिर सम्मान, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, ये हो गया a feather in one's cap. Example, clearing UPSC in the first attempt was a feather in her cap. और वहीं winning the inter university debate was the feather in his cap. उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ओके, नेक्स्ट इडियम हो गया feather one's own nest, अपने ही घोंसले को फेदर देना। देखो, जो चिड़िया वगैरह होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो अपना घोंसला कैसे बनाते हैं, बहुत ही जो छोटे मोटे तिनके होते हैं उसको उठा करके वो तोड़ मरोड़ के अपना घोंसला को तैयार कर लेते हैं, राइट। तो अपना एक तरह से घर बना रहे हैं। तो उसी तरह से एक करप्ट ऑफिसर वो पब्लिक के मनी को पब्लिक पे स्पेंड ना करके अपने ही लिए यूज कर ले, करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू अपना ही घर को एक तरह से रिच बना रहा है, अपने ही पैसे बढ़ा रहा है, और अपने दौलत जमा कर रहा है बेसिकली। तो वो भी वही काम कर रहा है ना जो बर्ड काम करती है, एक तरह से वो फेदर जमा करती थी और ये पैसे जमा कर रहा है। तो यही हो गया टू इनरिच oneself एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना घर भरना, ये होता है फेदर वंस ओन नेस्ट। Example, the corrupt official feathered his own nest during the road construction tenders. अपना ही घर को फेदर कर रहा था। और वही
ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ फेदरिंग हिज ओन नेस्ट थ्रू फेक स्कॉलरशिप स्कीम्स। ठीक है, वो अपना ही पेट भर रहा था एक तरह से करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू। और वहीं फेड अप का मतलब होता है किसी चीज से किसी चीज या किसी इंसान से इरिटेट हो जाना और पूरी तरह से उससे परेशान हो जाना, उब जाना बेसिकली। तो आई एम फेड अप विद डेली मेट्रो डिलेज ड्यूरिंग द पीक आवर, मैं इससे परेशान हो चुका हूं। और वहीं ही वॉज फेड अप विथ हिज फ्रेंड्स हु ओनली कॉल ड्यूरिंग द आईपीएल सीजन, उससे वो परेशान हो चुका है। और नेक्स्ट इडियम है फील ब्लू, यानी कि बहुत ही ज्यादा उदास महसूस करना, सैड महसूस करना, ताकि आप मान लो आपके चेहरे का कलर उड़ गया हो, नीले पड़ गए हो आप। ठीक है, टू फील सैड आफ्टर गेटिंग वेट लिस्टेड इन IIM ही फेल्ट रियली ब्लू, बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रहा है। और वैसे ही शी फील्स ब्लू एवरी टाइम शी सीज हर स्कूल फेयरवेल पिक्चर्स, बहुत ही उदास महसूस करती है। और वहीं फील हिज पल्स, किसी के पल्स को महसूस करना, यानी कि आप उसके ब्लड फ्लो को महसूस कर रहे हो कि सामने वाला जिंदा है कि नहीं है। उसी तरह से किसी स्थिति का अनुमान लगाना, जैसे कि ये पल्स फील करने का कोशिश कर रहा है, यानी कि टू जज समवंस मूड या फिर रिएक्शन, कोशिश करना समझने की कि सामने वाले का मूड क्या है। ठीक है, तो बिफोर आस्किंग फॉर लीव ही ट्राई टू फील द बॉसेस पल्स, लीव लेने से पहले कोशिश कर रहा था समझने की बॉस का मूड कैसा है। और वैसे ही द टीचर ट्राई टू फील द क्लासेस पल्स बिफोर अनाउंसिंग अ सरप्राइज टेस्ट, मतलब मूड समझने की कोशिश कर रहा है। और वही फील द पिंच, चूटी महसूस करना, यानी दर्द महसूस करोगे ना तो आर्थिक तंगी महसूस करोगे। एक्चुअली जब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो उससे बड़ा पिंच तो कहीं भी फील नहीं हो सकता है, पैसे की तंगी सबसे बड़ी तंगी। To feel financial hardships. Example, the middle class families really feel the pinch after the petrol price hike. Felt the pinch. While during online coaching, many students felt the pinch while managing rent and food. ओके, और वहीं फॉल बैक यानी कि पीछे रह जाना, फेल बैक का मतलब पीछे रह जाना बेसिकली। टू मूव और स्टे बिहाइंड, जैसे कि ये हाथी पीछे रह जा रहा है और वैसे ये बच्चा पीछे रह गया, फॉल बैक हो गया। ओके, तो ही फेल बैक ड्यूरिंग द फाइनल लैप ऑफ द एनडीए फिजिकल रेस, वो पीछे रह गया। और वहीं व्हाइल क्लाइंबिंग द फोर्ट वन स्टूडेंट फेल बैक ड्यू टू लेग क्रैम्प्स, पीछे रह गया बेचारा। वहीं फेल फाउल ऑफ, तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं ना, फाउल करना यानी कि कुछ गलत कर देना, नियम का उल्लंघन कर देना। तो किसी नियम या फिर व्यक्ति से टकराव में आ जाना वो होता है फेल foul off, to get into trouble with. Example, she fell foul of hostel warden after night out, वो तो अब नियम का उल्लंघन करके मुसीबत में फंस गई है। और वही he fell foul of exam rules by carrying a smart watch, स्मार्ट वॉच ले जाना मना था लेकिन वो क्योंकि लेके चला गया तो अब वो फाउल कर दिया है, एक तरह से नियम को तोड़ दिया है। ओके, और वही फॉल थ्रू यानी कि किसी चीज में, किसी गड्ढे में जाके गिर जाना या फिर एक तरह से फेल हो जाना। तो इसका मतलब तो हो गया कि विफल हो जाना या फिर पूरा ना कर पाना। तो फेल और नॉट हैपन, जैसे कि अगर आप गड्ढे में गिर जाओगे तो आप क्या होगा, उसमें आप उससे निकल नहीं पाओगे, आप उसमें फंस जाओगे, फेल हो जाओगे आप उसमें, राइट। तो आर गोवा ट्रिप प्लान फेल थ्रू ड्यू टू बजट इश्यूज, एक तरह से वो विफल हो गया। और वहीं हिज डील विद द पब्लिशर फेल थ्रू एट द लास्ट मोमेंट, वो भी फेल हो गया। वही फ्यू एंड फार बिटवीन, कोई चीज जो बहुत डेंस ना हो, घना ना हो, बल्कि फैला हुआ सा हो, जैसे कि ये पेड़ पूरे मैदान में ऐसा तो नहीं भर भर के हैं, बहुत ही दूर दूर है और गैप में है। तो दे आर फ्यू, एक तो बहुत कम है, और फार बिटवीन यानी कि उनके बीच में गैप भी बहुत ज्यादा है। तो रेयर और इनफ्रीक्वेंट, ये होता है फ्यू एंड फार बिटवीन। एग्जाम्पल, इन माई होम टाउन गुड कैफेज आर फ्यू एंड फार बिटवीन, बहुत ही कम है। और वहीं स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन, बहुत ही कम है। और वहीं फिफ्थ व्हील, जैसे कि गाड़ी में आपने अक्सर देखा होगा, कार्स वगैरह में, ऑटोज वगैरह में चार चक्के तो होते हैं उसके जो जमीन पे रहते हैं, और वही एक पांचवा चक्का उन लोग लेके चलते हैं, सो दैट अगर इन केस कोई गाड़ी के चक्का पंचर भी हो गया तो उसको यूज किया जा सके। तो बेसिकली उसको हम लोग बिना जरूरत के या फिर महत्व के व्यक्ति को हम लोग बोल सकते हैं कि एक्चुअल में उसका डायरेक्ट यूज तो नहीं है, लेकिन भाई कभी मुसीबत पड़ने पे वही सबसे ज्यादा काम आने वाला है। तो एक तरह से ईडियम मुझे थोड़ा सा डिस्प्यूट वाला लग रहा है, थोड़ा सा गलत लग रहा है। ओके, तो एन अननेसेसरी या फिर एक्स्ट्रा पर्सन। एग्जाम्पल, ही फेल्ट लाइक अ फिफ्थ व्हील ड्यूरिंग द कपल फ्रेंड्स मूवी नाइट, तो क्योंकि कपल के मूवी नाइट में उसको एक्स्ट्रा को लेके चला गया, एक बेचारे कबाब में हड्डी को लेके चला गया, तो उसको फिफ्थ व्हील के जैसा महसूस हो रहा होगा, बेचारा सिंगल होगा। और वही दे इनवाइटेड मी ऑन देयर डेट, आई सेड नो थैंक्स, आई एम नॉट द फिफ्थ व्हील, भाई उन लोग ने मुझे डेट में ही अपने साथ इनवाइट कर लिया, तो ऑब्वियसली आप पांचवें चक्के बन के क्या करोगे जाके, राइट। और वही फाइट फायर विथ फायर, आग को आग से ही लड़ना। कैसे लड़ोगे आप आग से आग को, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा जंगल है
ठीक है? यहाँ पे लगातार आपको न्यूज़ मिली कि आग उस तरफ से बढ़ के आपकी तरफ आ रही है। तो आप क्या करोगे अब? क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये पूरे शहर को जला देगा। तो अगर कुछ स्मार्ट ऑफिसर्स वो क्या करेंगे, इस एरिया को पहले से ही जला देंगे। तो उससे क्या होगा कि ट्रे का एक तरह से ट्रीज़ का ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाएगा। ट्रीज़ को ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाएगा और बीच में एक तरह से गैप हो जाएगी, जिसके कारण वो ट्रीज़ आगे जाके आग नहीं लगाएँगे, राइट? तो शहर बच जाएगा ऑब्वियसली। तो ये हो गया, तो जैसे को तैसे करना, टू रिस्पॉन्ड विद द फ़ैमिलियर टैक्टिक्स, सेम टू सेम कुछ टैक्टिक्स अपना लेना। व्हेन हर कॉलेज स्टार्टेड ऑफिस पॉलिटिक्स, शी डिसाइडेड टू फाइट फायर विद फायर। अब वो भी ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू कर दी। वहीं टू टैकल फेक रिव्यूज, द इन्फ्लुएंसर फॉट फायर विद फायर यूजिंग मीम्स। ओके, और वहीं फाइट शाई ऑफ समथिंग। तो शाई फील करना, यानी कि जब आप थोड़ा शर्म महसूस कर रहे होते हो तो अक्सर क्या करते हो, आप किसी से अवॉइड करने लग जाते हो किसी को, है ना? आप उसको इग्नोर करने लग जाते हो। तो मुझसे दूर रहना या फिर कतराना, ये होता है फाइट शाई ऑफ, टू अवॉइड समवन और समथिंग। एग्जांपल, आफ्टर द आर्गुमेंट शी स्टार्टेड फाइटिंग शाई ऑफ मी इन द क्लास। वो मेरे से अचानक से दूरी बनाने लग गई लड़ाई के बाद। और वहीं डोंट फाइट शाइट ऑफ मी, आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज। मेरे से मुझे इग्नोर मत करो, मेरे से दूरी मत बनाओ, मैं जस्ट अपॉलॉजी देना चाहता हूँ। और वहीं फाइट योर ओन बैटल, अपनी जंग खुद लड़ो, अपनी लड़ाई खुद से लड़ना पड़ता है, ठीक है? तो अपने झगड़े या फिर समस्याओं का खुद सुलझाना पड़ता है, निपटारा करना पड़ता है। टू हैंडल योर ओन प्रॉब्लम्स योरसेल्फ, जैसे कि इन द हॉस्टल यू लर्न टू फाइट योर ओन बैटल्स। हॉस्टल्स में आपको खुद पता चल जाएगा कि अपने जिंदगी की जंग को कैसे लड़ना होता है। तो वही शी टोल्ड हर ब्रदर टू स्टॉप इंटरफेयरिंग, लेट मी फाइट माई ओन बैटल। मैं अपनी लड़ाई खुद से लड़ सकती हूँ। और भाई फिगर आउट का मतलब समझना, किसी चीज का फिगर को माइंड में क्लियरली बना लेना, किसी इमेज को बना देना, माइंड मैप को बना लेना और समझ लेना अच्छे से किसी चीज को, टू अंडरस्टैंड और सॉल्व समथिंग। ओके, तो ये थे आज के इडियम्स। इसको हम लोग फटाफट रिवाइज करते हैं और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा। तो पहला इडियम है फॉलिंग हेड ओवर हील्स, यानी कि प्यार में पूरी तरह से पड़ जाना। आप अपना सुध-बुध खो दो, आपका पैर ऊपर और सर नीचे हो जाए, ये होता है फॉलिंग हेड ओवर हील्स। और वही फॉल आउट का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव या फिर नकारात्मक प्रभाव। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन के बाद बहुत सारे डस्ट वगैरह आउट की तरफ, बाहर की तरफ फॉल होते हैं और वो एक तरह से नेगेटिव प्रभाव है। तो ये होता है फॉल आउट ऑफ समथिंग। और वही फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी कि अगर आप किसी से जरूरत से ज्यादा क्लोज हो जाओगे तो अक्सर आपकी और उसकी लड़ाई हो जाएगी। ये होता है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। और वही फार क्राई फ्रॉम, यानी कि जैसे कि आप दूर जाके चिल्लाओगे तो आपकी बात का कोई असर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो वेरी वेरी डिफरेंट होना। और वही फीस्ट वंस आई ऑन, यानी कि अपने आंखों को भोजन देना, यानी कुछ आनंददायक दिखाना, कुछ अच्छा दिखाना। और वही फेदर इन वंस कैप, यानी कि आपकी एक उपलब्धि जिसको आप सजा करके फेदर की तरह रखते हो। जैसे पड़ोसी मुल्क में आपने देखा होगा जो आर्मी जनरल है, बहुत सारे ऐसे ऐसे ये मेडल्स लगा के रखे हैं। उन वो सब क्या है उनके? फेदर ऑफ हिज कैप्स, इमेजिनरी, जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और वही फेदर वंस ओन नेस्ट, अपने ही घोंसले में फेदर देना, यानी कि उन पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए इसको यूज करते हैं जो कि गवर्नमेंट के और पब्लिक के पैसे से अपने घर को महल बना रहे होते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? फेदर देयर ओन नेस्ट। और वही फेड अप हो जाना, किसी से चिड़चिड़ा जाना, अनॉय हो जाना, परेशान हो जाना। और वही जब आप ब्लू फील कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा उदास फील कर रहे हो। और किसी का पल्स, यानी कि नसों के चाप को फील करना, आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि सामने वाला कैसे मूड में है, कैसे परिस्थिति में है। और वही फील द पिंच, जैसे कि चोटी को आप महसूस करते हो, तो उसी तरह से अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उससे बड़ा चोटी, उससे ज्यादा दर्द तो कभी हो ही नहीं सकता है। और वही फॉल बैक ऑन समथिंग, किसी चीज के ऊपर वापस जाना, किसी रिलायबल चीज के ऊपर वापस स्विच कर जाना। और वही फेल फाउल ऑफ, कोई नियम का उल्लंघन कर देना, जैसे फुटबॉल में फाउल कर देते हैं, वैसे लाइफ में कुछ फाउल कर दो तो आप किसी नियम को तोड़ देते हो। और वही फेल थ्रू, यानी कि किसी तरह गिर जाना, पूरी तरह से विफल हो जाना, जैसे ये गड्ढे में फॉल हो जा रहे हैं। और वही फ्यू एंड फार बिटवीन, कोई ऐसा चीज जो कि बहुत कम मात्रा में हो और दूर दूर पे हो, बहुत रेयर और इनफ्रीक्वेंट हो। और वही फिफ्थ व्हील, ये जो गाड़ी में फिफ्थ व्हील एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, उसका कोई वैसे तो कोई काम होता नहीं है, बस वो टंगा हुआ है, इमरजेंसी में ही काम आएगा। वैसे ही कबाब में हड्डी, जैसे कि दो कपल के बीच में एक ऐसा इंसान चल जाए जो कि सिंगल है, तो ही विल बी द फिफ्थ व्हील। और वही फाइट फायर विथ फायर, आग को आग से लड़ना, जैसे को तैसा बोलते हैं ना, एक जहर को जहर काटता है, वही चीज हो गया। और वही फाइट शाई ऑफ समथिंग, किसी से अगर आप फाइट शाई करोगे, आप उसको अवॉइड करोगे। और वही फिगर आउट, किसी चीज को समझ लेना और उसके फिगर को माइंड में अच्छे से बना लेना। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। हमने कुछ 20 इडियम्स डिस्कस किए। तो ये रहे उसके 3 सेट्स, 1, 2 और 3। आप इसको सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।